जयतु सहस्रम विघ्नहर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री रेण सागर जी महाराज की। अब कुछ बोलूं मैं क्या रहने दो। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज साहेबगढ़ में विराजमान है, वहां तक आवाज जा सकती है। जैसे वहां से आशीर्वाद है तो अपन भी तो निवेदन कर सकते हैं। विद्या वाग्मी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की परम पूज्य स्वामी मुनि तुलसीदास सागर महाराज की जयकारा गुरुदेव का। उत्तम मार्ग धर्म की हम सबके मन में मृदुता का संदेश लेकर आए। क्योंकि जहां लचक होती है, लचक और अकड़, इसी को समझना है। लचक और अकड़, लेकिन आज की जो लचक है उस लचक में भी अकड़ है। और हम कहते हैं लचक लचक होना चाहिए और अकड़ अकड़ होना चाहिए। यदि आप चावल बीन रहे हैं, गेहूं बीन रहे हैं, ऐसे बोलते हैं, जबकि चावल और गेहूं में से कंकड़ बीने जाते हैं, तो इस लचक में से अकड़ बीन कर या निकाल कर बाहर उधर नाली में फेंक दो। किधर? सही बात है। तो लचक काम की है। जहां लचक है वहां पर उत्तम मार्गो धर्म है, और जहां अकड़ है वहां पर मार्गो धर्म नहीं है, कभी नहीं हो सकता। नदी में जब बाढ़ आती है, बाढ़ आती है तो नदी के जल का अनुपात बढ़ जाता है, उसका स्तर भी बढ़ जाता है। जिस लेवल से नदी का पानी बह रहा था उससे कई गुना ऊपर और आसपास भी फैल जाता है। तो उस समय कई ऐसे अकड़ वाले और कई लचक वाले, दोनों के पीछे मुसीबत आती है। जब किसी गांव में पानी भर जाए, बाढ़ आ जाए, तो लोग घबरा जाते कि नहीं। तो ऐसी नदी में बाढ़ आई तो वे भी तो जीव है, एकेंद्री, वे भी घबरा जाते हैं। तो जैसे बड़का वृक्ष और दूब घास, जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी घास होती है, दूब घास, तो उस समय क्या होता है, बड़का पेड़ जैसा था तो क्या हुआ, तना ऊपर और जड़ ऊपर हो गया, तना नीचे हो गया। अरे जड़ तो पहले से नीचे होती है, लेकिन जब बाढ़ आई तो वो अकड़ के खड़ा था। वट का वृक्ष अकड़ के खड़ा, अरे मैं हूं तो कोई नहीं। अरे जब बाढ़ आई तो जड़ ऊपर और तना नीचे हो गया, और जो धूप घास थी, बाढ़ आई तो ऐसे झुक गई, और जब बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हुआ तो फिर से अपने खड़ी हो गई, लहराने लगी, और बड़ का पेड़ उल्टा पड़ा है। इसलिए अकड़ नहीं होना, लचक होना चाहिए जीवन में। जहां लचक है वहां पर मार्गो धर्म है, और जहां अकड़ है वहां पर मार्गो धर्म हो नहीं सकता। जैसे लचक और अकड़, जहां अकड़ है वहां कड़कपन होता है,
और जहां लचक है वहां नरम मृदुता। और आज कहा भी गया है कि मृदोर भाव मार्दवम। आज का धर्म क्या संदेश देता है? मृदोर भाव मार्दवम, कोमलता के परिणाम को ही मार्दव धर्म कहते हैं। तो अपने परिणामों को हमें कोमल बनाना चाहिए। जैसे कड़कपन कहाँ है? आपके दांतों में है। दांत अहंकार करता है और जीभ से आए दिन लड़ता है। जीभ, आपके मुंह में जीभ है? सबका महत्व है, दांतों का भी है, महत्व है। लेकिन अकड़ और लचक दो बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अकड़ को छोड़कर लचक को ग्रहण करना चाहिए। दांत कड़क होते हैं और जीभ मुलायम नरम होती है। दांत कहते हैं हम एक नहीं है 32 है, हम तेरी चटनी बना देंगे। जीभ कहती है सही बात है 32 और मैं अकेली। लेकिन होता क्या है? जो अकड़ता है, जैसे बड़का वृक्ष जड़ से उखड़ के पड़ा है, तना नीचे और जड़ ऊपर हो गई और दूर की घास फिर से वापस अपने खड़ी होकर लहराने लगी। ऐसी जीभ और दांतों के बीच में लड़ाई हुई तो दांत कहते हैं हम 32 है, सोच ले। और उसी बीच में क्या होता है? रास्ते चले जा रहे आदमी को एक पहलवान मिला और पता नहीं क्या बात हो गई। पहलवान ने एक ऐसा घूसा मारा तो उसके 32 दांत बाहर आ गए। जब जीभ कहती है अब आई ना अकल में, हाँ अकड़ने की बात, अब आई ना अकल में। तो ऐसा अकड़ना किस काम का? और अहंकार, अकड़ हो या अहंकार एक ही बात है। अरे भाई वो बहुत अहंकारी है, बहुत अकड़ता है, तो उसके अहंकार है उसके अंदर, इसीलिए तो अकड़ता है। और अकड़ना मुर्दे की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। और झुकना नम्र होना। इसीलिए हमें झुकना सीखना चाहिए, अकड़ना नहीं, क्योंकि अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। आपने वृक्ष देखा है, आम का हो, जाम का हो, जब उसमें फल लगते हैं तो खुद अपने आप झुक जाता है। तो ऐसी मृदुता, सरलता अपने अंदर आना चाहिए। और जहां अहंकार होता है वहां पर खतरा ही खतरा होता है। कोई कहता है कि मैं मौत को भी जीत लूंगा, मैं भगवान हूं। बाबा ये भगवान है। भगवान कुछ नहीं है, यही सब कुछ भगवान है। एक कलाकार ने 10 मूर्तियां बनाई, मिट्टी की मूर्तियां बनाई, एकदम ऐसी मूर्तियां बनाई। उसने स्वयं की अपनी आकृति, अपना चेहरा, अपना रंग रूप बिल्कुल उसमें ऐसे ढाल दिया कि सेम वही लगने लगा कि यही कलाकार है। कलाकार भी कलाकार होता है, वो सोचता है कि मैं दुनिया की सबकी तस्वीरें बनाता हूँ, मूर्तियां बनाता हूँ, प्रतिमाएं बनाता हूँ, आज मैं मेरी मूर्ति स्वयं की बनाऊंगा। तो किसने? उसने 10 मूर्ति बना दी। अब 10 मूर्तियां बना दी, अब मरना तो है कभी ना कभी। और वो कहता है कि नहीं, मेरे जैसा कलाकार कोई दुनिया में नहीं है। मेरे पास जो कलाकृति है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। मैं जो कला मूर्ति में देता हूँ, मूर्ति बनाता हूँ, प्रतिमा बनाता हूँ, मेरे जैसा कोई कलाकार नहीं है दुनिया में। ऐसा उसको अहंकार था। अब मौत भी तो आएगी ना आएगी कभी ना कभी। अब उसने अपनी 10 मूर्तियां बनाई और मौत का संदेशा आया। मौत आई कि अब तुझे चलना है मेरे साथ। उसके पहले ही वो कलाकार, इतना कलाकार, चालाक आदमी, वो जो 10 प्रतिमा बनाई थी, उस 10 प्रतिमा के बीच में अब ये एक था, एक इसको लेने के लिए आई हूं मैं।
अब यहाँ तो एक नहीं 11 नजर आ रहे हैं। अब कौन सा असली है कौन सा नकली समझ में नहीं आ रहा। तो मौत भी चालाक थी। मौत ने कहा बहुत अच्छा कलाकार है, इसकी कलाकृति की तारीफ तो पूरे विश्व में होना चाहिए। बहुत अच्छा कलाकार, इसने बहुत अच्छी मूर्तियां बनाई है, बहुत अच्छी प्रतिमा बनाई है, 11 प्रतिमा सभी एक जैसी, लेकिन इसमें एक गलती रह गई है। अब एक गलती रह गई है। जैसी मौत ने कहा कि एक गलती रह गई है तो वो कलाकार तुरंत बोलता है कि कौन सी गलती रह गई है। तो मौत कहती है बस एक यही गलती रह गई थी कि तू बोल पड़ा। वो चुप रहता तो बोल जाता, बस एक ही गलती रह गई कि तू बोल पड़ा। तो बोले अब चल 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 मेरे साथ। तो ऐसा अहंकार जिसके पास में है वो अहंकारी व्यक्ति का ऐसे ही अंत होता है। आप देखिए रामायण महाभारत क्या है। महाभारत में द्रौपदी ने क्या कहा था, अंधों के अंधे ही होते हैं। एक सेंटेंस ने महाभारत खड़ा कर दिया, एक सेंटेंस में। तो ऐसे शब्द का भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसकी शिक्षा हमें साधु संतों से हमेशा लेते रहना चाहिए। कहा भी है उत्तम नाण पहाड़ो उत्तम तव यरण करणशीलो भी अपाणम जो हिलदी मद्दव रैणम भवे तस्। आचार्य कार्तिक स्वामी कहते हैं कि उत्तम नाण पहाड़ो उत्तम तव यरण करणशीलो भी अपाणम जो हिलदी मद्दव रैणम भवे तस्। जो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ज्ञानी हुआ करते हैं, उत्कृष्ट तपस्सरण करते हुए भी ऐसे ऐसे मुनिराज हुए हैं, उत्कृष्ट तपस्सरण किया उन लोगों ने, लेकिन कभी अहंकार नहीं किया। तो ऐसे उत्कृष्ट ज्ञानी उत्कृष्ट तपस्वी होते हुए भी उन्होंने कभी मद नहीं किया, कभी अहंकार नहीं किया। वे ही मार्दव रूपी रत्न का मुनिराज धारी होता है, वे ही मार्दव रूपी रत्न के धारी है। तो उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि कोई जो भी मुनि है वो क्या सोचते हैं कि हम अहंकार क्यों करें। हमसे तो बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता मुनिराज हुए, उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया, तो हम क्यों करें। क्योंकि मुनिराज विचार करते हैं कि हमसे भी बड़े बड़े अनेक ज्ञानी श्रुत ज्ञानी हुए, अवधि ज्ञानी हुए, उनसे बड़े मना पर्य ज्ञानी हुए और उनसे भी बड़े सर्वोत्कृष्ट केवल ज्ञानी हुए। जब वे अहंकार नहीं करते हैं तो हम क्यों करें। हमें भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अहंकार करता है वह दुर्गति में जाता है। और दुर्गति से बचने के लिए हमें अहंकार से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि बड़ा बनने की व्यक्ति के अंदर बड़ी भावना हुआ करती है। अब थोड़ा सा कुछ मिल गया तो मैं हूं तो कोई नहीं, ऐसा वो अहंकार करता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज अपने मुख माटी ग्रंथ में लिखते हैं कि मिटना बुरा नहीं, पीटना बुरा नहीं, खूब मिटो और खूब पीटो। क्या? मिटना बुरा नहीं, पीटना बुरा नहीं, खूब मिटो खूब मिटो खूब पीटो। पानी की बूंद जब मिटती है तब सागर बनती है। हाँ आइए भैया। तो हम आपसे कह रहे थे, सुनिए, मिटना बुरा नहीं, पीटना बुरा नहीं, खूब मिटो खूब पीटो। पानी की बूंद होती है ना,
तो बूंद जब मिटती है तब सागर बन जाती है, और माटी जब पिटती है तो गागर बन जाती है। गागर बन जाती है माटी। गागर मिट्टी से ही बनती है। कैसे बनती है? कुम्हार सबसे पहले तो गैंची से भूमि को खोदता है, उसको छानता है, कंकड़ मोटे कंकड़ को अलग करता है, मृदु मृदु मिट्टी जमा करता है, फिर उसमें पानी डालता है और पैरों से रोंदता है। तब वो मिट्टी को कितनी तकलीफ होती होगी, विचार किया? रोंदने के बाद उसका लोंदा बनाता है, और कुम्हार के आपने चक्र देखा होगा, उस चक्रे को वो डंडे से घुमाता है और लोंदे को उसके ऊपर रखता है। अब उस लोंदे को रखा हो, मिट्टी गोल गोल घूमती है। आदमी 5 मिनट ऐसा गोल गोल घूमे, 4 लोगों को उठाना पड़ेगा। 4 लोगों को उठाना पड़ेगा, चक्कर आ जाएगा। वो मिट्टी भी सब सहन करती है, चक्कर भी आ रहा है फिर भी सहन करती है। उसके बाद में कुम्हार उसे रूप देता है, धागे का उपयोग करता है, काटता है, यहाँ रूप देता है, मटका बनता है। उसको धूप में सुखाने से पहले अपनी चप्पी से टपाचप चप ठोकता है। मिट्टी सोचती है ये दुख कब तक मुझे सहन करने होंगे, लेकिन किसी को कुछ बनना है तो सब सहन करना पड़ेगा। वह मिट्टी उस चाकू को भी सहन करती है, कुम्हार उसको ठोकता है, धूप में हल्का सुखाता है, और फिर अग्नि जलाकर, भट्टा जिसको कहते हैं आप लोग, उसमें उस मिट्टी के कच्चे मिट्टी को रखता है। धधकती आग में वहां मटका तपता है, घबराता है कि हे भगवान यह कौन सी मुसीबत आ गई। पहले तो इसने पैरों से रोंदा, पानी डाला, चक्र पर रखाया, गोल घुमाया, अब चाकू से ठोका, अब अग्नि में तपा रहा है। लेकिन अग्नि में तपाने के बाद जब अग्नि शांत हो गई, उसके बाद कुम्हार जब उसको निकालता है, उसके ऊपर रंग रोगन करता है, और रंग रोगन करने के बाद जब बाजार में बेचता है तो वही दलित मिट्टी जो लोगों के पांव के नीचे थी, आज वो अपने सिर के ऊपर मटकी बन के बैठे। ऐसे ही नहीं बन जाता कोई भी व्यक्ति बड़ा। अब बड़ा की बात जब याद आती है, बड़ा, और मैं एक शब्द बोल दूं तो आपकी जीभ बाहर निकलेगी मुंह से, दही बड़ा, मजा आ गया। महाराज अभी मत सुना, अभी तो पर्यूषण पर्व चल रहा है, अभी पाबंदी में बंधे हैं, अभी किसी चाट की दुकान पे हम नहीं जा सकते, अभी हम जा नहीं सकते। बहुत अच्छी बात है, हमें याद मत दिलाओ। लेकिन बड़ा भी कैसे बनता है? दाल को साफ किया जाता है, पानी में डाला जाता है, फुलाया जाता है, छिलका अलग किया जाता है, और छिलका अलग करने के बाद उसको सील पत्थर पर पीसा जाता है। लेकिन आज के सज्जन लोग, परिश्रमी लोग बहुत परिश्रम करते हैं, मिक्सर का उपयोग करते हैं, बटन दबाए और पत्थर पे पीसे। ऐसे परिश्रमी लोग हो गए आज के समय में, इसलिए बीमार भी बहुत रहते हैं। तो मिक्सर में पीसते हैं, पीसने के बाद फिर उसमें नमक का घोल बनाकर डाला जाता है। थोड़ा नमक का घोल बनाने के बाद फिर उसका चपटा चपटा गोल बनाते हैं, हाथ से दबाते हैं। उसके बाद में तपते हुए तेल की कढ़ाई में डाला जाता है, बेचारा खटपट होता है। बोला यहां भी शांति नहीं। अब उसके बाद में जब बड़ा पककर तैयार हो जाता है तो उसके बाद आप जैसे सज्जन कढ़ाई में अपनी 4 आंखें देखते रहते कि कब निकलता है गरम माल, अरे निकाल भाई जल्दी। और फिर वही बड़ा आपके दांतों के नीचे चबाया जाता है, आप गले से उसे सटकाया जाता है। तो बड़ा भी ऐसे नहीं बन जाता है।
बहुत कुछ सहन करना पड़ता है और हम थोड़ा कुछ प्राप्त करके इतना अहंकार करते हैं कि हम किसी से कम नहीं, मान करते हैं, अहंकार करते हैं, जबकि सारी दुनिया में जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं मान कसाई की वजह से होते हैं। मैं बड़ा, इस चक्कर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं और इस मान कसाई के कारण उस जीव को इस जन्म में कहो या इस लोक में कहो या परलोक में कहो, कहीं भी उसे शांति और सुख मिलता नहीं है। इसीलिए हमें मान कसाई को हमारे हृदय से निकालना चाहिए, तभी हम मृदुता को जान सकते हैं, मानव धर्म को पहचान सकते हैं और अपने आत्मा के स्वभाव को जब तक हमें जानना नहीं जानते, नहीं पहचानते, तब तक हमें मानव धर्म समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए मृदुर भाव मानवम, कोमलता के परिणाम को ही मानव धर्म कहते हैं और मान कसाय के नहीं होने को ही उत्तम मानव धर्म कहते हैं। ऐसा भी हमें समझ सकते हैं, लेकिन आदमी को पता नहीं क्या हो गया है। जन्मों से दुख भोगता हुआ आया है, चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहा है, पंच परावर्तन कर रहा है। बड़े सौभाग्य से उसे ऐसा जैन गुण मिला है, जिनवाणी का श्रवण करने का अवसर मिला है, साधु संतों के अमृत वचनों को सुनने का अवसर मिला है। उसके बाद भी वह अपनी अकड़ को नहीं छोड़ता है। तो अकड़ को नहीं छोड़ेगा तो लचक कहां से आएगी? लचक को लाने के लिए हमें अकड़ को छोड़ना ही होगा। ऐसी आपका काम आप कर लो, बहुत जरूरी है। लचक लाने के लिए अकड़ को आपको छोड़ना ही होता है, लेकिन पता नहीं ये आदमी किस चीज पर मान करता है, अहंकार करता है। ये धन मेरा है, ये वैभव मेरा है, ये संपदा मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये मित्र मेरा है। अरे हम कहते कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जब तक तुम्हारे पास में माल पानी है तब तक वो तुम्हारे हैं, और नहीं तो कुछ भी नहीं है। यदि तुमको जीवन जीना की कला सीखना है, बहुत से लोग हैं बेचारे जिनके पास में कुछ नहीं होता और वे परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में जिसके पास में माल है उसके पीछे चार लोग पहुंच जाते हैं और वो अकड़ता है। तो जिसके पास में कुछ नहीं है उसको यदि अपने शांति का जीवन जीना है तो कुछ भी डमरू बजाते रहिए और अपना काम करते रहिए। एक बूढ़ी अम्मा, उसके पास कुछ नहीं तो उसकी हाल के बिहार हो गए। उसको किसी ने बताया कि तू एक काम कर, तेरी सेवा तुझे कराना है तो एक काम कर, छोटे सा एक संदूक ले ले, उसमें थोड़े से गिट्टी मिट्टी, दो चार पत्थर कंकड़ ईंट के टुकड़े रख ले और रोज सुबह उठ के चाबी कमर से निकालना, बिल्कुल छोड़ना और घुमाना और थोड़ा हिला डुला करना, रख देना। लोग सोचते दादी के पास बहुत माल है लिया, इसमें हो सकता हाथ के कंगन हो, पैर के क्या हो, या कोई कुछ न कुछ जरूर है। तो उसकी ऐसी सेवा होने लगी और जब मरी और उसकी पेटी खोली तो उसमें कंकड़ पत्थर निकले। मेरे दादी के पास बहुत माल है, क्या मेरे दादी के पास बहुत माल है, ऐसा अहंकार जब पेटी खुलने पे सब अहंकार चला गया। तो ऐसा अहंकार हमें नहीं करना चाहिए। और आपको बता दें कि हम कितनी बार सम्राट हो गए होंगे, राजा और महाराजा हो गए होंगे, स्वर्ग में जाके देवों के ठाट बाट हमने भोग लिए होंगे, और यहाँ पर जरा सी संपदा, थोड़े से कागज के टुकड़े बोलना नहीं है तो कीमती, लेकिन कागज के टुकड़े, थोड़े चांदी सोने के टुकड़ों को पाकर हम अपने आप को ऐसी कालर ऊंचाई उठा करके कि हमसे बड़ा कोई नहीं, कोई अंबानी, कोई नीचंबानी, अरे मेरे से बड़ा कोई नहीं। बस यही अहंकार हमें धर्म नहीं करने देता, यही
अकड़ ये हमारे अंदर में मृदुता और लचक नहीं लाने देती। थोड़ा सा हमें विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी आत्मा कैसी है। हमारी आत्मा अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य स्वभाव वाली है। उसके स्वभाव को जब हम समझ जाते हैं, पहचानने लगते हैं, तो फिर धीरे धीरे हमारे अंदर मार्गव धर्म आने लगता है। और ये मार्गव धर्म प्राप्त करने के लिए ही ऐसा अवसर बार में वर्ष में 3 बार आता है। और 3 बार इसीलिए आता है कि सावधान हो जाओ। जो गलती आप वर्षों से करते आ रहे हैं, जन्मों जन्मों से करते आ रहे हैं, अब आपको 3 बार संकेत दिया जाता है कि आप क्रोध करना छोड़ दो, मान करना छोड़ दो। आदमी कहता तो है कि छोड़ देता हूं, छोड़ रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं छोड़ता है। यदि आपके संत भवन में या आपके जिन मंदिर में एक पंखा लग जाए 3 पंखुड़ी का, तो उसके ऊपर बोले 3 पीढ़ी के नाम लिखो। मेरे दादा दादी का लिखो, पिताजी का लिखो, माता जी का लिखो, पोता पोती का लिखो। और कहीं गोल चक्र में जगह पड़ गई है तो मेरे बेटी की बच्चों को उसका भी नाम लिख दो। बोले सबका नाम लिख दो। और नाम लिख के क्या किया आपने? सबके नाम लिखवाकर आपने 84 के चक्कर खुद भी लगा रहे, उनको भी लगा दिया। पंखा घूमता नहीं घूमता, सब घूमो आप 84 के चक्कर में। विचार किया, सब घूमते रहते। तो ये मान कसाय इतना खराब हुआ करता है। तो इस मान कसाय को हमें बिल्कुल छोड़ना होगा। हम यहाँ पर जैसे पर्व मना रहे हैं, इसी समय अनेक जीव जन्म ले रहे हैं, अनेक जीव मरण कर रहे हैं। और ऐसा परिवर्तन तो हुआ है, होता है और होते रहेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, ये परिवर्तन होते रहता है। जैसे वो मर गया, कौन? कभी भी आदमी ऐसा ही कहता है कि वो मर गया। अरे तू भी तो सोच, तू भी तो मरेगा। एक बार ऐसा तू ध्यान कर ले, मैं भी मरूंगा, तो अकड़ अभी चली जाएगी। बिल्कुल मरने वाले व्यक्ति से पूछो, किसी को गाली देना है? बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे तो हम जाना है। एकदम नरम हो जाता है। लेकिन जब तक आदमी कहता है कि वो मरेगा, तब तक उसकी अकड़ बनी रहती है। मर गए, लोग बोलते हैं कि मर गए तो क्या होगा, क्या होगा? अरे हर इंसान मरता है, हर आदमी मरता है, मरता कि नहीं मरता है? सब मरते, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, सबको मरना है। तो यही तो कहा जाता है कि अब क्या होगा? बोलो अब क्या होगा? और हम कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, जो होगा भाग्य में जो होगा तो होगा, चिंता मत करो। हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी मर गए, तब हम लोगों को चिंता होगी कि अब देश का कार्यभार कौन संभालेगा। अब क्या होगा? तो क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री आ गए। अब लाल बहादुर शास्त्री आ गए, वो भी मर गए। अब क्या होगा? प्रश्न फिर खड़ा हो गया। अब लाल बहादुर शास्त्री मर गए तो उसके बाद में इंदिरा गांधी जी आ गई। अब इंदिरा गांधी मर गई, अब इंदिरा गांधी मर गई तो अब क्या होगा? तो राजीव गांधी आ गए। अब राजीव गांधी मर गए, फिर प्रश्न खड़ा हो गया कि अब क्या होगा? तो नरसिम्हा राव बब्बा आ गए, नरसिम्हा राव जी आ गए, वो मर गए। अब उसके बाद में मनमोहन सिंह आ गए। अब मैं नहीं बोलूंगा, है कि नहीं है ना? तो चलता है। तो ये संसार में ये तो चक्र है, सब चलता रहता है। लेकिन चिंता मत करो कि क्या होगा, क्या होगा। अरे अपने परिवार में देखो, जीव जन्म भी लेता है, मरण भी होता है। आपके सामने देखो कितने लोग चले गए और कितने लोग आ रहे हैं। ये तो संसार का क्रम है। ऐसे परिस्थिति में हम क्या करें, क्या सोचें, किसके संबंध में क्या कहें? मात्र एक अहंकार आता है। कैसा अहंकार आता है? इस घर को चलाने वाला मैं हूं। क्या? घर को चलाने वाला मैं हूं। दादाजी बोलते हैं, बेटा यदि मैं मर गया तो क्या होगा तुम्हारा? ये सिर के बाल मैंने ऐसे काले नहीं किए, सफेद। काका बोले सफेद बोलो। हाँ भाई सफेद बोलता हूं।
लेकिन आज वर्तमान स्थिति ऐसी है कि सफेद बाल को भी काला किया जाता है। लेकिन मेरे दादाजी ने वास्तव में वो कह रहे हैं, बेटा ये बाल हमने ऐसी सफेद नहीं किए, मेहनत की है, खून पसीना एक किया है, तब जाके संपत्ति जोड़ी है और तुम गुरछल्ले उड़ा लो। ऐसा अहंकार करता है। और एक मित्र के यहां पर उसके बेटे के दोस्त का बेटा आया, उसको निमंत्रण दिया होगा, भोजन के लिए आया। अब बेचारा अपना नाती तो वो भी उसका नाती, तो उसको भोजन परोसने, अरे आइए साहब आइए, बैठिए बेटा, बैठो बैठो, आपका बढ़िया लाओ, ये इनको भोजन दो, भोजन कराओ। ऐसा बच्चा प्रसन्न हो गया कि आज तो मजा आ गया। देखो घर में जो इसलिए मिलता है उससे भी कहीं ज्यादा तो यहाँ दादाजी के यहाँ मिल रहा है। बड़ी अच्छी मीठी मीठी बातें हो रही है। और जब खाना परोसा गया तो जब बोले बढ़िया गुलाब जामुन उसको परोसे गए, तो गुलाब जामुन एक परोसा, दो परोसा, दादाजी सामने बैठे, बेटा और एक ले ले, बेटा और एक ले ले, खा ले बेटा, खा ले। बोले बच्चा हो गया, अरे बेटा खा ले, फिर कब मिलेंगे तुझे? थोड़ी अकल में आई कि कब मिले, थोड़ा झटका सा लगा, बच्चा है, नादान है, समझ नहीं पा रहा है। लेकिन दादाजी अपना व्याख्यान करते, बेटा तेरे दादा और मैं दोनों साथ में लंगोटिया यार थे, मैं उनकी बहुत मदद करता था। उनके पास में सुबह खाने को है तो शाम को खाने को नहीं था, फटे हाल थे, फटे कपड़े पहनते थे बेटा तेरे दादाजी, बहुत मैंने उनकी मदद की है। और अब मैं तुझे कह रहा हूं कि तू खा ले बेटा, अच्छे से खा ले, भरोसा नहीं कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब उसका गुलाब जामुन का टेस्ट सब चला गया। आओ ऊपर से भाई इसका और एक गुलाब जामुन परोसो, बेटा होता आप मुझे नहीं खाना, अरे खा ले बेटा, तेरे बाप ने कभी नहीं खिलाया होगा, खा ले। अब उसकी बेचारे की पूरी हालत खराब हो गई, वो गुलाब जामुन मिट्टी मोल हो गया। तो ये किस कारण से हुआ? अहंकार। जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो ऐसे ही वचनों का पालन करता है, ऐसे ही बोलते रहता है। वो अपना मान बढ़ाने के लिए दूसरों का अपमान करता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई साहब, आप दान राशि लेने के लिए आए, चंदा मांगने के लिए आए हैं, ठीक है मेरा नाम लिख लो, मैं 50,000 दे रहा हूं, लेकिन मेरा नाम वेदी के सामने लिखना होगा। क्या समझे? मंदिर के मुख्य द्वार पर मेरा नाम लिखना होगा, मंदिर के नाम पर मेन गेट पर मेरा नाम लिखना होगा। बहुत अच्छे, ऐसा भी कहीं होता है आप 50 नहीं आप ले लो, 1 लाख ले लो, बोले कितने? 1 लाख ले लो, लेकिन मेरा नाम मंदिर के उस वेदी पर लिख दो, मंदिर के मेन दरवाजे पर लिख दो। तो ऐसा थोड़ा रुपया देता है, लेकिन अपना काम बहुत सा कराना चाहता है कि मेरा नाम सब जगह होना चाहिए। तो ऐसा मान कसाए व्यक्ति को अकड़ पहुंचाता है और आदमी वास्तव में अकड़ जाता है। आपने कभी सुना है कि किसी को क्रोध पत्र दिया हो? अरे हजारों लाखों की तादाद में लोग बैठे हैं, सम्मान पत्र दिया जाता है, उनको माला पहनाई जाती है, सम्मान पत्र दिया जाता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। लोगों की लाखों लोग, हजार लोग ताली के गड़गड़ाहट में वो अपना सम्मान स्वीकार करता है। और वहीं पर मान के चलो उसे यदि ऐसा पत्र दिया जाए कि भैया आप क्रोध करने में 1 नंबर आदमी हो, आप बहुत अच्छे लोभी आदमी हो, आपको ये लोभ पत्र दिया जाता है, तो ताली मामला ही बिगड़ जाएगा। लेकिन मान सम्मान जो है आदमी चाहता है, और मान सम्मान के पीछे वो पागल हो जाता है। जैसे कोई मंदिर है, कोई बोले मंदिर मैंने बनाया, ये दुकान मैंने बनाई, ये फैक्ट्री मेरी है, मेरे फैक्ट्री में 300 लोग आदमी काम करते हैं, यदि मैं फैक्ट्री नहीं खोलता तो 300 लोग भूखे मर जाते।
तो ये भी एक प्रकार का अहंकार है। मैंने धर्मशाला बनाई, मैंने स्कूल बनाया, मैंने कॉलेज बनाया, मैंने मंदिर बनाया, मैं बच्चों का पालन पोषण करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति कि मंदिर मैंने बनाया, अरे उससे शिक्षा लेने चाहिए जो खजुराहो में पार्श्वनाथ टेम्पल है, पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है खजुराहो में। 1993 में आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की चर्चा है, तो अपने पूज्य गुरुदेव भी थे वहां। तो 1993 में छतरपुर चातुर्मास करके खजुराहो पहुंचे, तो वहां खजुराहो में चर्चा हुई और बहुत सी चर्चाएं हुई। तो वहां के एक पाहिल नाम के श्रेष्ठी थे, पाहिल नाम के श्रेष्ठी, उन्होंने वो मंदिर बनवाया और मंदिर बनवाने के बाद उन्होंने मंदिर के वहां लिखा है, क्या लिखा है, इतना बड़ा मंदिर बनवाया, लेकिन उनके मन में अहंकार नहीं था। उन्होंने मंदिर में लिखवा दिया कि मेरे वंश का कोई जब नहीं रहेगा, कोई जब नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या, अभी मैं सेवा करूंगा और जब हमारे वंश का कोई नहीं रहेगा तब जो भी आदमी इस मंदिर की सेवा करेगा तो हम उसके, यानी मैं उसका, क्या कहते पाइल सेठ, कि जो हमारे इस मंदिर की जो सेवा करेगा मैं उसके दास का दास भी रहूंगा। कितनी बड़ी बात है। तो कुछ ऐसे भी बड़े लोग होते हैं जो अहंकार नहीं करते, काम तो सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि काम धाम करना कुछ नहीं, जबरदस्ती की अकड़ करना है। तो अकड़ मुर्दे की पहचान हुआ करती है और आए दिन हम समाचार भी सुनते रहते हैं। ये मान कसाय की वजह से आए दिन घर में, परिवार में, समाज में, देश में, विश्व में ये लड़ाई झगड़े इसी कारण से चल रहे हैं, मान कसाय की वजह से। ये मान कसाय सबसे खराब होता है, इसको यदि हम नहीं छोड़ते हैं तो फिर परिवार में और व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। एक परिवार में एक माँ और उसका बेटा और उसकी बहू, बस 3 ही लोग, लेकिन जो बहू थी हमेशा अपने पति को नीचा दिखाना चाहती थी। कैसे, कहाँ मेरे माँ बाप ने ऐसे सड़े घर में, अब बोलो किसी का बोला जाए सड़ा घर तो क्या होगा, उसका बीपी ऐसा डाउन होगा, पल सही नहीं मिलेगी उसको। वो क्या कहती है बहू, क्या मेरे माँ बाप के समझ में आई, ऐसे सड़े घर में मुझे ब्याह दिया, ना यहाँ कोई बैठने की व्यवस्था है, ना कुछ खाने पीने की व्यवस्था है, कुछ भी तो नहीं है। क्या देखा, क्या परखा, न जाने क्या समझ में आ गया था मेरे माँ बाप को, ऐसे सड़े घर में मुझे भिजवा दिया। अब बेटा भी क्या करे, माँ भी बेचारे बड़े दोनों दुखी, आए दिन यही सुनते सुनते तंग आ गए। अब क्या करें। अब देखिए, कोई सताने वाला रहता है तो सताते ही जाता है, जो सहन करने वाला बेचारा सहन ही करते जाता है। तो उस बहू ने, उस महिला ने एक दिन क्या किया, बीमारी का बहाना बनाया और पलंग पर लेट गई, जबकि इतना आराम मिल रहा था। सासू उसके काम में हाथ बटाते रहती है कि बेटा कोई बात नहीं, देखा जब डेंजर काम है, खतरनाक काम है तो भाई दूर से ठीक है, हाथ फेरते रहो, पुचकारते रहो, पुचकारते वो सांसें पुचक गई। ऐसे पुचकार के काम कर रहे हैं और बेचारी बहू पलंग पे अब पड़ी है, रानी महारानी कौशल्या बाई अब पड़ी है। पति पूछता है, क्यों, क्या हुआ? कोई ऐसा नहीं बोल सकता, क्यों, क्या हुआ, क्यों लेटी है, उठाओ। जमाना ही खराब है, यदि ऐसा बोल दे बड़े मुश्किल से तो मिल रही है, ये भी चली जाएगी, क्या होगा? तो पूछता, क्यों, क्या हुआ? अजी कुछ नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो ठीक है, दर्द हो रहा, इलाज कराते हैं। अब इलाज उसका ऐसा इलाज कराते हैं
झोला छाप डॉक्टर से लेके बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका इलाज करा दिया, लाखों रुपए खर्च करवा दिए, लेकिन उसके पेट का दर्द जाता है। आखिर में उस पति को अपना पैतरा बदलना पड़ा। वो कहता है, कैसी है आप? बोले मेरे पेट का दर्द जैसा था वैसा ही बना है। तो पति देव उस दिन अपना रुख दिखाते हैं, कहते हैं, ये खप्पर वाली, हे जगदम्बा, हे मेरी मां की मां, तू जानती है, समझती है कि मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, छोटी सी नौकरी है, फिर भी लाखों रुपए खर्च कर लिए तेरे इलाज में। और झोला साहब डॉक्टर से लेके बड़े से बड़े डॉक्टर से तेरा इलाज करा दिया, और तेरा ऐसा कौन सा पेट का दर्द है जो जाने रहा? थोड़ी घबराई, लेकिन अकड़ तो अकड़ होती है। मेरे पेट का दर्द दूर नहीं हो रहा और आप मुझे डांटते जा रहे हैं, गाली दे रहे हैं। मेरे पेट का दर्द तो और बढ़ रहा है। तो पति देव उससे कहते, हाथ जोड़ के कि हे जगदम्बा, है मेरी मां की मां, तो बता दे अब तेरे इलाज क्या होगा, तेरे पेट दर्द का इलाज क्या होगा, अब तो बता दे, तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं। तो क्या कहती है, इसका एक ही इलाज है स्वामी। बोले क्या है? बोले मेरी सासू यानी आपकी मां। हाँ मैं समझ गया, आगे बोल, मैं समझ गया। बोले मेरी सासू यदि सुबह सुबह अपना सिर मुड़ाकर, अपना काला मुंह करके सबसे पहले मुझे दर्शन देगी तो मेरे पेट का दर्द दूर हो जाएगा। और पति देव भी बहुत चालाक था, बोले ठीक है, ऐसे ही होगा। मोबाइल तो आज है, उस समय पत्र व्यवहार चला करता, अपने बचपन में भी देखा अपन ने। वो बहुत चालाक था, उसने क्या किया, अपनी सासू को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा है कि आपकी बेटी बहुत दिनों से बीमार है, अब उसकी बचने की उम्मीद नहीं है, और उसका एक ही इलाज है, वो उसके मुख से ही सुना है। हमने बहुत खर्चा कर लिया है, फिर भी वो ठीक नहीं हो रही है। उसने कहा है एक ही इलाज है कि मेरी मां, क्या कहा देखो, पैतरा बदल गया, वो चालाक है पति देव भी। वो क्या कहते हैं कि आपकी बेटी का कहना है कि मेरी मां अपना मुंह काला करके, सिर मुड़ा करके, सुबह सुबह सूर्य की पहली किरण निकले तब हमारे दरवाजे पर आकर दरवाजा खटखटाए और हमें दर्शन दे तो मेरा पेट दर्द दूर हो जाएगा। अब वो माँ तो माँ होती है, माँ की भी एकलौती संतान थी। उसने भी तुरंत जैसी पत्र पढ़ा वैसी तुरंत तैयारी की और पहुंच गई सुबह। पहली सूरज की किरण निकले उसके पहले अपना सिर मुड़ाकर और काला मुख करके अपने दामाद के घर पहुंच गई और दरवाजा खटखटाती है, और दरवाजा खटखटाते से ही आप वो जिसके पेट में दर्द था वो तो समझ गई, प्रसन्न बिल्कुल। आहा, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते से झूमने लगी, ऐसी झूमने लगी कि मजा आ गया। कहां गए जी, सुनो। अबे महाराज तो भैया स्वामी जी बैठे संडास में, अरे चले आओ तो जल्दी तो आओ, देखो तो क्या गजब का दृश्य है। कैसा दृश्य है आपने देखा? देखो देखो देखो, कुतुब मीनार देखो, पैसे नहीं तो उधार देखो। अरे गजब भाई, ऐसा भी कौन सा कुतुब मीनार आ गया है। अब पतिदेव को भी मालूम है, पूरी सटक गई संडास में, फिर भी बैठा है। क्या फिर भी बैठा है वो?
अरे चले आओ, सुनते नहीं हो। इतने दिन से मैं तुम्हारी सुनते आई, तुम आज मेरी सुन नहीं रहे। अरे मेरे पेट का दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा है, देखो तो आओ। अब वो भी आता है बेचारा, बोले क्या हुआ भाग्यवान, क्या हुआ? अरे देखो तो क्या गजब का दृश्य है, देखो तो क्या कहती है पति को? अरे देखो देखो देखो, वीरवाड़ी के चाले, सिर मुंडे और मुख काले, ऐसा बोलते बड़ी प्रसन्न हो रही है। पति देव को हाथ पकड़ के बोलती देखो देखो, वीरवाणी के चाले और सिर मुंडे और मुख काले। पति कहता है तुरंत, क्या कहता है? जैसी वो कहती है कि देखो वीरवाणी के चाले, सिर मुंडे और मुख काले, पति देव तुरंत झट से बोलता है देखो मर्दों की फेरी, माँ अम्मा तेरी है या मेरी? समझे बात को? अरे मर्दों की बेटी, अरे अम्मा मेरी है या तेरी? देख तो तू सही। वो गौर से देखती, अरे मैं तो इसको मेरी सास समझा देती, मेरी माँ निकली। बेचारी पानी पानी हो जाती है। तो जो दूसरों को धोखा देता है वो खुद धोखा खाता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो पहले उस गड्ढे में वो पहले खुद गिरता है। ऐसा ये घमंड है। उस पत्नी ने सोचा कि मेरे पति को तो मैं हमेशा परेशान करूंगी, लेकिन जो दूसरे को परेशान करता है, दूसरे को अपमानित करता है, उसको एक न एक दिन खुद को अपमानित होना पड़ता है। और पत्नी बेचारी लज्जा से पूरा उसका मान भंग हो गया। ऐसा ये अहंकार हुआ करता है। अहंकार बड़ा दुखदाई है, अहंकार बड़ा अंधा है, अहंकार खतरनाक है, ये अहंकार ठग है। अहंकारी व्यक्ति अपने आप को ऊंचा मानता है, सामने वाले को तुच्छ मानता है। ऐसा अहंकारी व्यक्ति को एक शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे आचार्य श्री समंत भद्र मुनि महाराज रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की 25 नंबर की कारिका में कहते हैं, ज्ञानम पूजाम गुणम जातिम बलम वृद्धि तपोवपु अष्टावासृत्य मानित्वम इसमय माहुर गतस्मय। अहंकार आने के तो बहुत से कारण हैं, लेकिन यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी अहंकार आने के कारण बताते कि ज्ञान के कारण, पूजा के कारण, कुल के कारण, जाति के कारण, सब के कारण, शरीर के कारण, बल के कारण, बुद्धि के कारण अहंकार आता है। और ये अहंकार ही आदमी को परेशान करता है। ये अहंकार ऐसा है कि मैं ताकतवर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुंदर हूँ। इस चक्कर में मार भी खा जाता है। वो कैसे मार खा जाता है? एक ट्रेन में अपना पूरा परिवार बैठा है, पति पत्नी बच्चा बच्ची और साथ में उसके साला साली बैठे हैं। क्या परिवार में अपना सफर कर रहे हैं और उसको यही अहंकार कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। एक मोटा सा पहलवान वहां आकर आता है, बोले सर को थोड़ा कसको, उधर थोड़ा कसको। तो अब ये भाई साहब अपने परिवार, बीवी बच्चे बाल बच्चों के सामने तो कुछ तो रुतबा दिखाएंगे। अरे क्या कहा थी आप? कहीं बैठो तुमको यही जगह मिली क्या? आप कुछ जगह है उधर, यहाँ का तुम्हारे बीच में घुसे जा रहे हो। वो पहलवान ने आओ देखा न ताओ देखा, उस आदमी को एक लपाड़ा फटाक से मार दिया। अब क्या हुआ? अब मारा। अब मारने के बाद में अब वो सोचता है कि आज तक जो मैं सोच रहा था कि मेरे से ताकतवर कोई नहीं, मेरे से सुंदर कोई नहीं, ऐसा उसको अहंकार। अब उसको एक तमाचा पड़ गया। अब क्या करे, अपना बचाव कैसा करे? तो क्या कहता है, देखो भाई साहब आप सावधान हो जाना। वो आदमी उसके पत्नी को भी एक थप्पड़ मारता है। अब खुद ने भी थप्पड़ खाया, पत्नी को भी एक थप्पड़ मार दी। वो कहता देखो भाई साहब तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मेरे पत्नी को थप्पड़ मारा, अब यदि तुमने मेरे बेटे को मारा तो अच्छा नहीं होगा। तो उसने अपने बेटे को भी एक थप्पड़ मारा। बोला देखो साहब तुमने मुझे भी थप्पड़ मारा, मेरी पत्नी को मारा, मेरे बेटे को थप्पड़ मारा, अब तुम यदि मेरे साले को मारोगे तो अच्छा नहीं होगा। उसने उसके साले को भी एक थप्पड़ मारा, सबको थप्पड़ पड़ गई। वो मार के बेचारा वो चला गया, वहां से आगे दूसरे सीट गया, कोई बात नहीं। फिर वही पास में बैठा वाला यह व्यक्ति उससे पूछता है कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया?
अरे आपको थप्पड़ मारा था तो कोई बात नहीं, तुमने सबको पिटवा दिया। अरे भाई साहब तुम समझ नहीं रहे, घर पे जाकर ये चर्चा तो नहीं होगी कि पापा पिट गए, पापा पिट गए, मेरे पति पिट गए, मेरे जीजाजी पिट गए। अरे पीटे तो सब पीटे ना। तो ये अहंकार ऐसा है, अहंकार बहुत खराब हुआ करता है। इसीलिए ये जो मार्गव धर्म है